भारत माता की। वक्त कम है, काम ज्यादा है आप सबको। बहुत देर से आप इंतजार कर रहे हो और आपके बीच में प्यार बांटने के लिए हमारे प्यारे खान भाई नागपुर से आए हैं। मेरा विश्वास है कि यहां उपस्थित सभी विभिन्न जाति धर्मों के सभी मेरे भाई बहन जिन्होंने मेरा इंतजार किया, मैं हृदय से तहे दिल से उनको धन्यवाद देता हूं। श्री शेखलाल जी, श्री गुड्डू जी, उनके टीम को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मेरे साथ भेंट की और मुझे विश्वास दिया कि मैं अपने ही जात बिरादरियों के बीच में जो भाव है वो भाव निकालने के लिए हम पूरी ताकत से काम करेंगे। और मैं भी आपको विश्वास देता हूं, मैंने कभी जात धर्म के आधार पे जीवन में काम नहीं किया। आपने भी जात धर्म के आधार पे मुझे अगर जात धर्म ना देखते हुए आशीर्वाद दिया तो मैं भी आपको विश्वास देता हूं कि यहां उपस्थित मेरे मुस्लिम भाई बहनों के लिए और सभी जातियों के लिए पूरे ताकत से काम करूंगा। सुधीर भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैंने मेरे कार्यालय में अगर कोई व्यक्ति मुझे ये कह दे कि वो काम के लिए आया था और मैंने उसकी जात पूछी तो मैं जीवन में राजनीति नहीं करूंगा। आप मुल्क जाइए, मुल्क के कब्रिस्तान को आधा करोड़ देने का काम तो मैंने किया। राजौरी जाइए, राजौरी में तो मैंने पैसे दिए। आप भद्रावती जाइए, भद्रावती को अभी कुछ दिन पहले मैंने 20 लाख रुपए दिए। मैंने कभी भेदभाव नहीं किया और आगे भी भेदभाव नहीं करूंगा। मेरा संकल्प है, यहां पे ऐसी कुछ महिला है मुस्लिम समाज की है, जब वो मेरे पास रेलवे के जगह पे अतिक्रमण है उनको हटाने के लिए रेलवे विभाग के लोग आए तो वहां तो मुस्लिम परिवार थे। मैंने 1 मिनट नहीं लगाया, डीआरएम को फोन करके कहा ये हटेंगे तो तुझे भी हटना पड़ेगा, झंझट नहीं करना। और अभी बलियारशाह के विकास के लिए तो मैंने जान लगा के काम किया है। जब कोई कांग्रेस वाला मुझे पूछता है कि आपने क्या किया, अब ये किसी अंधे ने पूछा तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। मगर बलियारशाह में ये जो नए टाइप के अंधे आए हैं जिनको आंखें हैं, मतलब का सब दिखता है मगर किया हुआ काम नहीं दिखता, ऐसे मतलबी लोगों के लिए मैं पूछता हूं कि मेरा विकास नहीं दिखता। अरे इस बलियारशाह तहसील को तहसील का दर्जा ही मैंने दिया। अरे बलियारशाह की तहसील हो, एक तहसील का एसडीओ कार्यालय हो, ग्रामीण रुग्णालय हो, अभी नवनिर्माण होने वाली नगर परिषद की बिल्डिंग हो, इस महाराष्ट्र में जिन लोगों ने तारीफ की वो बस स्टैंड हो, पुलिस स्टेशन में गुंडों को 2 दिन और ज्यादा रहने की इच्छा होगी ऐसा पुलिस स्टेशन हो, चाहे सैनिक स्कूल हो, बॉटनिकल गार्डन हो, भव्य दिव्य देश के कई राज्यों के लोग जब खेलने आए, जिस स्टेडियम की तारीफ की वो स्टेडियम हो, या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई गरीब बच्चियों को पढ़ने के लिए 600 करोड़ से बनने वाला 50 एकड़ का एसएनडीटी यूनिवर्सिटी हो, स्मार्ट आईटीआई 15 करोड़ हमने दिए, कागरी गेट में अभी नया स्टेडियम बन रहा है, एफडीसीएम में हमने छोटा स्टेडियम बना दिया। बच्चा कोई भी जात धर्म का हो अगर गुणवान है तो स्पर्धा परीक्षा के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी लाइब्रेरी बना दी, स्विमिंग टैंक बना दिया, नाट्य गृह बना दिया,
सब्जी मार्केट बना दिया, डिजिटल स्कूल बना दी, सीमेंट रास्ते तो 80% कर दिए, शास्त्री ब्रिज बनवा दिया, मुख्य रास्ते का विभाजक बना के यहाँ पे सीमेंट रोड बनवा दिया, छोटे बगीचे तो कई बनवा दिए, पानी की योजना बना दी, छठ घाट बना दिया। अभी तो ESIC का कामगारों के लिए 100 बेडेड हॉस्पिटल भी मैं बना रहा हूँ, न्यायालय की बिल्डिंग बना रहा हूँ, अनुसूचित जाति बच्चों के लिए हॉस्टल बढ़ा दिया, फिर भी बोलते हैं विकास कहाँ है। अब सही तो जनता ने हम दोनों को समान संधि दी थी। ये 5 वर्ष में 2 वर्ष 8 महीने उनकी सरकार थी, 2 वर्ष 4 महीने हमारी सरकार है। तुम बताओ ना कि बगारशा में हमने यहाँ पे एक बोरिंग की, मैंने तो एक दिन सिर्फ मैं आया, गांव घुमा, लोगों ने कहा कि सोगार पे हमारे यहाँ पे आप पंप लगा के एक बोरिंग दे दो। एक नहीं 6 बोरिंग एक क्षण में मैंने दे दी है, वो आपके आशीर्वाद से हमारी ताकत है। और तुमने तो बोरिंग तो दी नहीं, पानी तो पिलाया नहीं, मगर जातियों का जहर पिलाने का काम जो कांग्रेसियों आप कर रहे हैं, वो राजकुमार का डायलॉग है, अंगार से खेलना बुरी बात होती है कांग्रेसियों, जिस दिन आप अंगार लगा रहे हो एक दिन तुम्हारा घर जल जाएगा, ये याद रखना चाहिए। अरे इस जिले की सेवा के लिए मैंने 300 काम किए। टाटा कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है, कभी जाके देख लीजिए, मेडिकल कॉलेज बनाया, वन अकादमी बनाई, बाम्बू रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर बनाया, कई जिला परिषद के स्कूलों को स्मार्ट स्कूल बनाने का काम शुरू है, PSC सेंटर स्मार्ट PSC बनाने का काम शुरू है। अब मुझे बताओ, क्या मैं जब मेडिकल कॉलेज बनाता हूं तो क्या बोर्ड होता है कि ये जातियों के लिए है? पेशेंट तो कोई भी जा सकता है। मैंने इतने आरोग्य शिविर लिए, क्या मेडिकल कैंप में कहीं बोर्ड देखा था आपने? मैंने तो कई मुस्लिम भाई बहनों के ऑपरेशन निशुल्क कर दिए। आज भी जब मैं राजौरी जाता हूं, कोई भी गांव में जाता हूं, मेरा कोई मुस्लिम भाई आकर मेरे गाड़ी के पास धन्यवाद देता है कि मेरे बच्चे की एडमिशन आपने कर दी, मेरे बच्चे का ऑपरेशन कर दिया, मेरे मिसेस का ऑपरेशन कर दिया। भाई और बहनों, मुझे आगे भी आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। ये आशीर्वाद कोई विशिष्ट जात के लिए मैं नहीं मांग रहा हूं, मैं आपको विश्वास नहीं वचन देने आया हूं। मुझे इस बात का पता है कि दुनिया में तो सिर्फ 2 जातियां हैं, एक पुरुष और एक स्त्री, और इसलिए मैंने अभी जो वचननामा दिया है, आप सबके आशीर्वाद से मुझे महाराष्ट्र के संकल्प पत्र बनवाने का काम अध्यक्ष के नाते दिया था। और आप जब संकल्प पत्र पढ़ोगे तो मुझे इस बात का पता है कि धर्मों के आधार पर देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। अभी देश आगे बढ़ेगा तो भाईचारे के आधार पर बढ़ेगा, हमें प्यार मोहब्बत से आगे जाना होगा, तभी भारत माता की जय कहने का अधिकार और एक्शन हमारे हाथों से होगी। मेरा विश्वास है कि यहाँ पे आई हुई बहनों को मैं आश्वस्त करता हूँ। सही तो गाड़गी बहनों में हमने 1500 रुपये दिए, कुछ लोगों के पेट में दर्द था, अब उनके पेट का दर्द बढ़ाने के लिए हमने तय किया है कि अगले साल से 1500 के 2100 हो जाएंगे। हमारे सौतेले भाइयों के पेट में और दर्द बढ़ना चाहिए, ज्यादा दर्द बढ़ेगा तो विष फैलाने का काम कर देंगे। इसलिए हमने दूरदर्शी निर्णय किया है कि आप कोई भी जात धर्म के हो, आपको 15 लाख रुपए तक का कर्ज ये बिन ब्याज से मिलेगा, ब्याज सरकार भरेगी। और युवाओं को मैंने मैनिफेस्टो का चेयरमैन के नाते मैंने कई बातें की। हमने और एक बात की है कि कोई भी धर्म होने दो, 75 वर्ष का अगर कोई मुस्लिम हमारा ज्येष्ठ भाई है, बहन है, अगर अकेली लड़की है, लड़की तो ससुराल चले गई, पालेगा कौन? हमने निर्णय किया है ऐसे चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, कोई भी हो जो बेसहारा है, हम रमजान के समय, हम रोजे रखते समय जकात की बात करते हैं। हम अल्लाह ताला को कहते हैं कि खुद कमाकर खुद खाना ये तो प्रकृति है, मगर खुद कमाकर दूसरे को भी थोड़ा खिलाना ये हमारी संस्कृति है। यही तो हमको रमजान में पढ़ाया गया है।
और इसलिए हमने तय किया ऐसे परिवारों के लिए जिनको लड़का नहीं है, लड़की ससुराल गई है, ऐसे मुस्लिम, हिंदू, मुस्लिम कोई भी हो, उसको अभी हम 2100 रुपये पति को और 2100 रुपये पत्नी को देने का हमने निर्णय किया है। मैंने बगारशाह शहर के लिए एक निर्णय किया है कि यहाँ पे चाहे कोई भी जात का व्यक्ति हो, कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, गरीब है, टूटे फूटे घर में रहता है, कच्चे घर में रहता है, बरसात आती हो तो बाहर जाने के पहले ही घर में बरसात शुरू होके उसे पता चल जाता है कि बरसात शुरू हो गई। सूरज निकलता है तो बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, छत में से ही सूर्य किरण आके बता देते हैं कि सूरज का अभी सूर्यास्त हो गया है। ऐसे टूटे फूटे घर में रहने वाले कई मुस्लिम बहनें भी है। उस परिवार को भी लगता है कि मेरा एक छोटा सा क्यों न हो मगर मेरा घर होना चाहिए। आबूदाना ढूंढ रहा हूं मगर नहीं मिलता है, भाड़े के घरों में रहना पड़ता है। पिछले साल मैंने 5000 मकान इस कॉन्स्टिट्यूंसी में ग्रामीण भागों के लिए लगाए, पर अभी मैंने तय किया है कि बगारशाह में लोगों के जीवन में अनाज तो मुफ्त में मिल जाएगा, 2100 रुपये में तो नमक दाल मिर्ची हो जाएगी, मगर रहने के मकान के लिए हम सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी जात का होने दो, अगर सही में वो गरीब है तो उसके हक का घर देने का निर्णय हमने किया है। बगारशाह की सबसे बड़ी अड़चन है कि बी फॉर बगारपुर, ये एक छोटा भारत है। यहाँ पे तो कई राज्यों के लोग हैं, तेलुगु है, हिंदी साइडर है, बिहार से आए हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, सिंधी है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, आप जात गिन लो वो सब जाति के लोग हैं। 15 से ज्यादा राज्यों के लोग यहाँ है, 15 से ज्यादा। तो मुझे तो हमेशा लगता है कि ये छोटा भारत है। अब बी फॉर बगारपुर, ये बी फॉर भारत में ये गौरव से जिसका नाम लिया जाना चाहिए ऐसा शहर बने, ये मेरा संकल्प है। यहां प्यारे खान भाई साहब है, उनको पता है कि ताजुद्दीन बाबा के लिए नियोजन मंत्री रहते समय मैंने पैसे दिए। जब मुझे पूछा गया, अच्छा आपने बताया, इतना ही नहीं है, शायद आप में से बहुत कम लोगों को, शायद बहुत कम लोगों को यह पता होगा। एक और बात जिसका अध्यक्ष मेरा अभी नजदीक का दोस्त बना है वो है कि अयोध्या के पास बहुत बड़ी एक मस्जिद बनने जा रही है और वो अध्यक्ष हमारे मुंबई से है, जिसको मैं भी पूरी तरह से मदद कर रहा हूं, जिसमें विश्व का सबसे बड़ा कुरान रखने का निर्णय किया गया है। मगर ये बातों का उपयोग मैंने अपने लिए कभी नहीं किया। मैंने तो इस गांव का भी गौरव बढ़ाया, आपको पता नहीं होगा, मगर देश के प्रधानमंत्री संसद भवन में तो मुझे जाने का मौका आप लोगों ने नहीं दिया। ठीक किया, अच्छा किया, यही छोटा अपना अच्छा है। मगर संसद भवन में सांसद कहीं का भी हो, भैया दरवाजा तो अपना है, बगारशाह के बनाए हुए कास्ट से दरवाजा बना। और शायद आपको ये नहीं पता होगा कि अब हमारे प्राइम मिनिस्टर का पूरा ऑफिस अपन बगारशाह के सागवान से बना के दे रहे हैं। अगले 4 महीने के बाद देश के प्रधानमंत्री बैठेंगे ना तो बगारशाह के चेयर पे बैठेंगे, ये हमारे लिए गौरव की बात है। और हमने घरकुल के साथ और एक निर्णय किया है। सही तो आज जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बने मोहम्मद यूनुस जी, उनका सत्कार मुंबई में कुछ सालों के पहले 4 सीजन्स में मेरे हाथों से रखा गया था। और मैं तब उनको पूछा कि आपने महिलाओं में ग्राम बचत गट के माध्यम से, ग्रामीण बैंक के माध्यम से आपने बहुत काम किया है। उन्होंने कई बातें मुझे की और मुझे विश्वास है कि उन्होंने कही हुई बातों पे मैं भी इस विधानसभा में बचत गटों के लिए कई काम करने का हमने निर्णय किया। अब गाड़गी बहन बोलने के बाद आधा अधूरा काम हमने नहीं छोड़ा, हमने उसको आगे बढ़ाते हुए तय किया है कि आपकी बच्चियां अगर अच्छा पढ़ती है, गुणवान है, बहुत ज्यादा मेहनत करने की तैयारी है, किसी को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो आप चिंता मत करो, अभी उसके साथ सरकार आपके बेटियों के साथ खड़ी रहेगी। ये विश्वास भी मैं इस निमित्त से आपको देने आया हूं।
भाई और बहनों, वक्त कम है, मुझे और 8 जगह जाना है। मैं प्यारे भाई को धन्यवाद देता हूं, मंच के सभी भाई बहनों को धन्यवाद देता हूं, मगर एक बात मैं पूछ कर जाऊंगा कि आप मुझे वोट देना चाहोगे? अगर है तो हाथ ऊपर करो। अगर आप वोट देने वाले हो तो मैं सिर्फ एक बात के लिए सावधान कर रहा हूं। जब बड़े रास्ते होते हैं तो बड़े रास्तों पे एक बोर्ड लगाया रहता है, नजर हटी दुर्घटना। इस समय अपने मतदार संघ में ज्यादा उम्मीदवार होने से 2 मशीन ईवीएम मशीन रहेगी। मेरा नंबर तो नंबर 1 है, बंधन 1 है, अनुक्रमांक 1 है, ऐसा मतदार वालों ने तय किया। मगर मेरा अनुक्रमांक 1 है, मगर घाई गड़बड़ में जाकर दूसरे मशीन की 1 नंबर की बटन दबाना नहीं। और कोई भी लालसा दे दे, लालच दे दे, मत नहीं देना। नहीं तो हमको किसी ने दिया मटन, दबा दी उसकी बटन। ऐसा मत करो। वो एक दिन मटन खिलाएगा और बाद में हम आपके है कौन कहेगा। इसलिए बटन दबाते समय हृदय से बटन दबाइए, कमल की दबाइए। विकास के लिए मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।